नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीडियोवर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला द न्यू एम्पायर की स्टोरी के बारे में। तो फिल्म के स्टार्टिंग में एक छोटा सा चेस सीक्वेंस आता है जिसमें कॉन्ग के पीछे बहुत बड़े बड़े से जंगली कुत्तों की तरह के टाइटन्स का झुंड बड़ा होता है जिन्हें कॉन्ग बाद में मार देता है। फिर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्पीशीज दिखाए जाते हैं और ह्यूमंस को पता लगता है कि अब कॉन्ग होलो अर्थ वाली जगह पर रहता है। तो इटली में एक बहुत ही बड़ी मकड़ी जैसा जानवर ये टाइटन आता है और जिसे मारने आता है गॉडजिला, और गॉडजिला और उसके बीच में फाइट होती है और गॉडजिला उसे एटॉमिक ब्रेथ से मार देता है। अब मोनार्क में ये लोग कॉन्ग और गॉडजिला दोनों पर नजर रखते हैं, पर अचानक से वहाँ पर एक रेड अलर्ट आता है और होलो अर्थ बागी और होलो अर्थ वाली जगह पर जहाँ कॉन्ग रहता था वहाँ कुछ परेशानी सी पता लगती है। वहाँ एक स्कूल का सीन आता है जहाँ पर एक लड़की बेहोश सी होती है और बेहोशी में उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और आने वाले खतरे का संकेत बताते हैं, और वो वैसी ही रीडिंग्स अपने डेस्क पर बना देती है जैसे मोनार्क की लैब में आई थी। अब ये लड़की पुरानी मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में आपने देखी होगी और ये कॉन्ग को जानती है और लैब की साइंटिस्ट इसकी माँ है। तब इस लड़की की माँ को ये पता लग जाता है और दूसरी जगह लड़की को वही विजन सपने में दोबारा दिखाई देते हैं और उसे कॉन्ग की चिंता होती है। तो उसकी मॉम जो कि साइंटिस्ट है वो फ्लोरिडा जा करके एक टेक एक्सपर्ट से मिलती है और उसे ये सब बताती है। वहीं उसके फ़ोन पर एक मोनार्क का अलर्ट आता है और उसे पता लगता है कि गॉडजिला फिर से मूवमेंट कर रहा है और वो नदी के रास्ते से कहीं जा रहा है। तभी एंट्री होती है कॉन्ग की और कॉन्ग उनकी लैब के बाहर आकर के लेट जाता है। कॉन्ग एक पोर्टल से आया होता है जो कि उनकी लैब के बाहर पानी में खुला होता है। तो ह्यूमंस उसे सेडेटिव देने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर पता लगता है कि कॉन्ग के दांत में दर्द है, तो वो उसके दांत को उखाड़ लेते हैं जिसमें दर्द हो रहा था और उसे ठीक कर देते हैं और उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट वाला दांत लगा देते हैं। ये सीन देखने में बहुत ही मज़ेदार था। और फिर वहीं वो टेक एक्सपर्ट दोस्त उस साइंटिस्ट को बताता है कि कुछ डेंजर है जो कि आने वाला है। फिर वो लोग एक टीम तैयार करते हैं जिसमें ये चारों लोग होंगे, साइंटिस्ट, उसकी बेटी, ये टेक एक्सपर्ट और वो दांत ठीक करने वाला आदमी। और अब वो उसी जगह पे एक पोर्टल खोलते हैं जहाँ से कॉन्ग आया था और कॉन्ग और ये लोग अपने स्पेसशिप में बैठ करके उसी जगह में चले जाते हैं और वो लोग पहुँच जाते हैं होलो अर्थ पर और वहाँ उन्हें कुछ उड़ने वाले ड्रैगन दिखाई देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रांस में एक हाई लेवल का रेडिएशन डिटेक्ट होता है और वहाँ गॉडजिला पहुँच जाता है और वो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है सारी, और वहाँ के ह्यूमंस फिर उस पर हमला कर देते हैं। तो वो रेडिएशन को ब्लास्ट कर देता है और सब लोग मारे जाते हैं। इधर होलो अर्थ पर ह्यूमंस के सेफ हाउस पर किसी ने अटैक कर दिया होता है और वहाँ उन्हें कॉन्ग के हैंड जैसा निशान दिखाई देता है। तो उन्हें पता लगता है कि कॉन्ग की तरह का कोई और भी वहाँ पर मौजूद है। उधर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर के एक गड्ढे में कूदता है जहाँ उसे किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है और जो वो वहाँ देखता है तो उसे एक कॉन्ग जैसा बच्चा दिखाई देता है। कॉन्ग उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो कॉन्ग को काट लेता है और भाग जाता है। तो यहाँ देखने पर कॉन्ग को पता लगता है कि उसके जैसे बहुत सारे थे और उसकी पूरी फैमिली ही उस पर अटैक कर देती है, जिनसे कॉन्ग लड़ता है और उन्हें खूब पीटता है। वो कुछ को मार देता है और कुछ लोग भाग जाते हैं। फिर वो छोटा बच्चा कॉन्ग को एक जगह पर लेके जाता है। वहीं दूसरी जगह ह्यूमन साइंटिस्ट की टीम उस अनटच जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ह्यूमंस कभी नहीं उतरे थे। वहाँ टीम के एक आर्मी वाले को वहाँ का एक प्लांट जैसा क्रिएचर जिंदा निकल जाता है और बाकी तीनों डर के मारे इधर उधर भाग जाते हैं और वो ढूंढते हैं वहाँ पर क्या क्या जगह है। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला शहर में से होते हुए समुद्र में चला जाता है और ह्यूमंस को बहुत सारे टाइटन्स के होने का अलर्ट मिलता है। वहीं होलो अर्थ पर ये साइंटिस्ट की टीम गई थी। वहीं होलो अर्थ पर रिसर्च टीम को ह्यूमन सिविलाइजेशन के एविडेंस मिलते हैं। वहाँ पर एक पजल पीस मिलाकर एक जगह पर वाटर फ्लो होता है और वहाँ की एक बहुत बड़ी सी मूविंग वॉल सी दिखाई देती है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ के विजन्स उस लड़की को आ रहे थे। वहीं वो छोटा कॉन्ग जैसा बच्चा कॉन्ग को एक लेक में लेकर जाता है और वहाँ अचानक से एक बहुत बड़ा ड्रैगन आ जाता है जो कॉन्ग से लड़ने लगता है, लेकिन कॉन्ग एंड में उस ड्रैगन को भी मार देता है। तो ये सब वो बच्चा शैतानी कर रहा था और वो जानबूझकर कॉन्ग को वहाँ पे लेके गया था, पर अब उस बच्चे की शैतानी इधर की इधर रह जाती है और बाद में वो दोस्त भी बन जाते हैं। वहीं आर्कटिक ओशन में गॉडजिला एक सबमरीन पर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। ये ड्रैगन भी एक टाइटन है और गॉडजिला उस पर भी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक कर देता है और उसको मार करके समुद्र में एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। वहीं होलो आइलैंड में एक प्रिमिटिव स्पीशीज के ह्यूमंस उस साइंटिस्ट की टीम को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे वॉर्म होल्स के पोर्टल दिखाई देते हैं। वहाँ एक अलार्म बजता है और वहाँ की क्वीन बाहर आती है और पता चलता है कि साइंटिस्ट की लड़की वहीं की है। यहाँ पर 2 एनर्जी पिरामिड है जो कि ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी की तरह है और यहाँ एक एनर्जी पिरामिड में ये लोग जाते हैं जहाँ एक बीकन जल रहा हो। वहीं कॉन्ग और वो छोटा कॉन्ग जैसा बच्चा कहीं जा रहे हो। ये प्रिमिटिव लोग कुछ लिक्विड का यूज़ करके एक जगह को खोलते हैं जहाँ से ह्यूमंस साइंटिस्ट की टीम को पता लगता है कि जो ग्रेट एप्स थे ये ह्यूमन स्पीशीज़ के प्रोटेक्टर बन गए थे
और इन्हें टाइटन्स की कुछ हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। फिर वहीं वो छोटा सा बच्चा कॉन्ग को कहीं ले जाता है और वहाँ तो पूरा भाई प्लेनेट ऑफ एप्स ही होता है और वहाँ पर कुछ बंधुआ मजदूरी भी कर रहे होते हैं और वहाँ पर उनसे काम करवाने वाला एक एप को लड़ने के लिए उकसाता है और कॉन्ग से एक मुक्के में गिरा देता है। तो फिर अब उन सब का मालिक आता है, उसका नाम है स्कार किंग, जो कॉन्ग के ही बराबर ताकतवर था। वो स्कार किंग देखता है कि कॉन्ग का एक दांत टूटा हुआ है और वहाँ पर कोई अलग दांत लगा हुआ है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर वो स्कार किंग छोटे बच्चे के बाप को लावे में गिरा के मार देता है और फिर वहीं होती है स्कार किंग और कॉन्ग की एरिना बैटल, जो कि बहुत ही देखने में अमेजिंग है। और जब कॉन्ग उसको पीट देता है पर अब पोर्टल से वहाँ पर गुलाबी वाला मेन गॉडजिला और कॉन्ग भी आ जाते हैं और स्कार किंग से लड़ते हैं और बैटल होती है स्कार किंग वर्सेस कॉन्ग और गुलाबी वाला गॉडजिला वर्सेस बर्फीला वाला गॉडजिला। तभी दोनों एनर्जी पिरामिड टकरा जाते हैं और एक ब्लास्ट होता है। वहाँ की ग्रेविटी खत्म हो जाती है और सब उड़ने लगते हैं, पर फाइट चलती रहती है। बर्फीला वाला गॉडजिला मेन गुलाबी गॉडजिला को बर्फ में जमा देता है, पर वो मक्खी जैसा ऑर्गेनिज्म उसको फिर से ठीक कर देता है। वहीं गुलाबी गॉडजिला फिर से ठीक होकर के बर्फीले गॉडजिला से फिर लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रेविटी वापस आ जाती है और एक पोर्टल खुल जाता है और सभी उसमें गिर जाते हैं और वो पोर्टल खुलता है ब्राज़ील में और सब वहाँ के समुद्र में आ जाते हैं। तो बर्फीला गॉडजिला स्कार किंग के कहने पर पूरे शहर को जमाने लगता है। तभी कॉन्ग स्कार किंग को पंच करता है और वहीं मेन गुलाबी वाला गॉडजिला भी आ जाता है और वो बर्फीले गॉडजिला को गिरा देता है। कॉन्ग के पंच से स्कार किंग का एक दांत ही टूट जाता है और ये उस पुराने वाले सीन का रेफरेंस है जहाँ पर वो लोग हंस रहे थे कॉन्ग के एक दांत टूटने पर। फिर अब चारों में दोबारा भयानक लड़ाई होती है और तभी छोटा कॉन्ग भी मेन कॉन्ग की एक्स लेके आ जाता है। तभी बर्फीला गॉडजिला कॉन्ग पर बर्फीली ब्रेथ से अटैक कर देता है। तब मेन वाला गुलाबी गॉडजिला पूरी एनर्जी के साथ स्कार किंग पर अटैक कर देता है और जिस गॉडजिला की बोन से स्कार किंग बर्फीले गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था उसको तोड़ देता है और अब मेन गुलाबी गॉडजिला बर्फीले वाले गॉडजिला पर अटैक करता है और तभी छोटा वाला कॉन्ग उस बड़े कॉन्ग की एक्स लेकर के कॉन्ग को दे देता है। अब स्कार किंग बर्फीले गॉडजिला से कॉन्ग के ऊपर अटैक करने को बोलता है, पर अब उसके पास वो बोन ना होने के कारण वो उसकी बात ही नहीं सुनता। लेकिन मेन गुलाबी गॉडजिला उस बर्फीले गॉडजिला से कहता है कि स्कार किंग पे ही अटैक कर दो, जिससे वो उस पर अटैक कर देता है और वो बर्फ़ में जम जाता है, जिसे कॉन्ग पटक करके तोड़ देता है और उसको मार देता है। फिर वो बड़ी मक्खी जैसी स्पीशीज़ वापस होलो अर्थ पर आ जाती है और उन लोगों को पता लग जाता है कि वो लोग युद्ध जीत गए हैं। ह्यूमंस खुश हो जाते हैं और दोनों अर्थ के बीच के पोर्टल को दोबारा से बंद कर दिया जाता है। गॉडजिला फिर से एक बिल्डिंग पर जाके लेट जाता है और कॉन्ग नया स्कार किंग बन जाता है और उस बर्फीले गॉडजिला के साथ होलो अर्थ पर ही रहता है, उन सभी प्लैनेट ऑफ एप्स वाले एप्स के साथ। और यहीं पर उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। तो भाई मुझे तो ये मूवी बहुत ही पसंद आई। इसकी स्टोरी उतनी खास नहीं है, लेकिन इसका VFX और जो फाइट्स हैं मॉन्स्टर्स की वो बहुत ही अमेजिंग है। देखने में बहुत मज़ा आता है और आपको पूरा ओवरडोज दिया जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणवीर ट्यूबर से।